मैं तो कहती हूँ कि तबीयत ठीक हो जाने के बाद भी ये मंगनी कैंसिल कर देनी चाहिए। अरे जी, ये क्या बोल रही हैं आप? सत्तू भैया, याद है आपको पंडित जी ने कुंडली देखकर क्या कहा था कि इस शादी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। आज शादी की पहली विधि थी और इतना बड़ा हादसा। अब इसे मनहूसियत नहीं तो क्या कहेंगे? ये क्या कह रही हैं? पीयूष बेटा, एक मिनट। मनहूसियत तो तुम्हारी जुबान से निकले हुए शब्द में है परिबहू। माता जी, छोटा सा हादसा था, हल्की सी चोट लगी। कहने का मतलब ये है, इस बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैं वैदेही, यहाँ बेटा। पंडित जी चाहे कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ पीयूष और वैदेही की जोड़ी स्वयं माता रानी ने ही बनाई। वैदेही जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मेरे मन में तभी विचार आया था कि हमारे पीयूष भारद्वाज के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। सगाई तो आज ही होगी विधि अनुसार, ये मेरा फैसला है। तो माता जी आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर साहब समझाइए इन्हें। देखिए, माता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। बस कुछ दिनों के लिए चलना फिरना कम करना होगा। बाकी के सारे फंक्शंस नॉर्मली अटेंड कर सकती हैं इजीली। सुन लिया? सिमर, बताओ इन्हें, मेरे बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर मेरा दर्द वैसे ही उड़नछू हो जाता है ना? माता जी बिल्कुल ठीक कह रही, सगाई आज ही होगी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। अपने जज्बातों को काबू में रखो रोशनी। अगर किसी ने देख लिया तो जिसको देखना है ना, देख लेने दीजिए। जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है ना, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा मकसद जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बेटा जाओ, सबसे पहले माता जी और पापा का आशीर्वाद ले लो। जाओ। जी माँ।
ऐसी तो बनती है ना। आप लोग सब आप भी आइए ना। अरे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुलाया है, वो खींचेगा ना फोटो। चलो भाई खींचो। एक मिनट, फोटोग्राफर बाबू पहले हमारी तो फोटो खींच दीजिए, बाकी सबके बाद में। और नहीं तो क्या, दूल्हा दुल्हन के साथ सबसे पहले हमारी फोटो। हाँ मिसेस कपूर, मिस्टर कपूर, आप लोग भी आइए ना। रविकांत जी, आप लोग भी आइए प्लीज। अब अगर हम सब ने फोटो क्लिक करवा ली हो तो वैदेही और पीयूष की भी फोटो क्लिक हो जाए। अरे तुम लोग 1 किलोमीटर दूर क्यों खड़े हो? सगाई की फोटो है गाइस, कम ऑन थोड़ा पास आओ। कितना शर्माते हैं ये लोग सगाई वाले दिन भी। एक मिनट, क्यों? आओ रोशनी। पहले दोस्ती की फोटो, फिर रिश्ते की फोटो। हाँ, ये बात तो सही है। आखिर रोशनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। से चीज। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कंग्रेचुलेशंस वैदेही। जितना खुश होना है ना, हो लो। जितनी पिक्चर्स पीयूष के साथ खिंचवानी है ना, खिंचवा लो। ये जो पीयूष के साइड में जो जगह है ना, वो मेरी और हमेशा मेरी रहेगी। जितना उड़ना है अभी उड़ लो वैदेही। अभी तक सिर्फ सगाई हुई है, शादी होने में बहुत वक्त है। और मेरा वादा याद है ना तुम्हें? ना तो ये शादी होगी और ना पीयूष तुम्हारा कभी होगा। अंडरस्टैंड? इरादा तो तुम्हारा एंगेजमेंट तोड़ने का भी था, पर एंगेजमेंट तो हो गई। और जिस तरह एंगेजमेंट हो गई उस तरह शादी भी हो जाए। जिनके इरादे गलत होते हैं उनके साथ कभी कुछ सही नहीं होता। याद रख। क्या हुआ अब? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं पीयूष, अब ये सिर्फ तुम्हारी दोस्त थोड़ी है, मेरी भी है ना रोशनी? मैडम आप साइड में हो जाइए, दूल्हा दुल्हन का फोटो खींचना है। तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब आगे क्या करोगे?
कल मेहंदी का फंक्शन है। वैदेही के हाथों में पीयूष के नाम की मेहंदी लगेगी, और एक बार ये मेहंदी लग गई तो आज तो किस्मत अच्छी थी जो ये सगाई हो गई, वरना मुझे तो यही लगा था कि ये वैदेही की मनहूसियत आज फिर हमारा लॉटरी का टिकट फाड़ देगी। बस इसी तरह ये शादी हो जाए। तो 16 ने सच कहा है तुमने? किस सच की बात हो रही है भाई साहब? बहन जी, मैं ये कह रही है कि कितना अच्छा और भला परिवार मिला है हमारी वैदेही को। आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय तो किया ना? खाना पीना अच्छे से खाया? किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। हाँ जी। मिठाई? अच्छा हुआ सुना नहीं उसने, ये तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता। सरोज जी, मुंह मीठा कीजिए। मुबारक हो सरोज जी। ये क्या, ऐसी रूखी सूखी बधाई नहीं चलेगी, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा लगा ना? पेट भरा ना आपका? अंजलि, 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 ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, तुम इन्हें मीठा खिला रही थी? तुम्हें पता है ना इन्हें मीठा मना है? हाँ, तुम क्या इनकी जान लेना चाहती हो, इसलिए ये सब कर रही हो? जी, रिलैक्स, क्या हुआ? देखो विक्रम, देखो तो ये लड़की क्या कर रही थी। अरे ताई जी, एक मिनट, मैं भी तो बोलूं कुछ। बोलो। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि पापा जी को मीठा नहीं देना है, उन्हें शुगर मना है। पर आप मुझसे ये तो पूछिए कि इसमें शुगर है भी या नहीं। मुझे ताऊ जी ने बताया कि पापा जी को रबड़ी बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशली मैंने उनके लिए शुगर फ्री रबड़ी बनवाई है। Come on, ताई जी, अब इतना अच्छा दिन है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पापा जी क्यों नहीं एंजॉय करें? इसलिए मैंने सोचा कि उनको उनकी फेवरेट डिजर्ट खिला के थोड़ी सी खुशी दे दूं। आपको पसंद आई ना रबड़ी? ताई जी, देखिए डैड सच में कितना खुश लग रहा है। बट विक्रम, मुझे लगता है ताई जी को अभी भी यकीन नहीं हुआ मुझ पे, ना? कोई बात, यकीन दिला देते हैं। टेस्ट कीजिए, कीजिए कीजिए। नहीं है ना शुगर? और सिर्फ रबड़ी नहीं, मैंने एक्चुअली पूरे खाने में से बहुत सारी डिशेस ऐसी बनवाई थी जिनमें कि तेल और नमक बिल्कुल नहीं था, जिसे कि पापा जी खा पाए। अंजलि, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई संजीव के लिए ये सब तो हमने भी नहीं सोचा जो अंजलि ने सोचा। सरोज जी, लीजिए, अब तो मुंह मीठा कर लीजिए। ओके, चलिए अब पापा जी के आराम का टाइम है। हमने खाना खा लिया, हमने मीठा भी खा लिया है, और अब हम चलेंगे। मैं माता जी को मिठाई देकर आती हूँ।
मुझे लगता था कि अंजलि को सुधारना नामुमकिन है, लेकिन ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरी सिमर के लिए कुछ भी नामुमकिन है। सच कहूं तो संजीव की आंखों में एक सुकून सा नजर आया है मुझे। मुझे लगता है वाकई में अंजलि बदल रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंजलि जैसी लड़की कभी नहीं बदल सकती। ये लड़की सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही है। अरे लेकिन तुम ताई जी ठीक कह रही हैं। अंजलि ने पास्ट में जो कुछ भी किया है उसको देखते हुए उस पर भरोसा करना मुश्किल है। अच्छा लग रहा है आपको पापा जी? यू नो व्हाट पापा जी, ये जो ऑयल है ना, ये स्पेशल ऑयल है। इसमें वो क्या होता है, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिली हुई है। ना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं रोज इस तरह से आपकी मालिश कर दिया करूंगी ताकि आप आराम से सो जाओ। हाँ? इस वक्त अंजलि को कोई देख भी नहीं रहा, फिर भी सच्चे दिल से सेवा कर रही है तुम्हारी बहू संजीव की। मुझे तो लगता है सच में हवा का रुख बदल गया है। अंजलि सुधर गई है, अब तो खुश हो जाओ। गिर जाते पर गिरे तो नहीं ना, चोट लग सकती थी, बट लगी क्या? नहीं ना। सर बेटे शादी के बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। आप प्रार्थना कीजिएगा आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो। मैं विक्रम से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके प्यार का ना एक भी पर्सन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और इसीलिए मैंने बैक टू बैक चाले चल के मैंने आपको विक्रम से दूर किया है। पोटली में हड्डियां विक्रम के खाने में, बाल पुश्तैनी हाथ, और आज तेल डालकर खुद ही गिरना मेरी प्लानिंग थी। माँ वही होती है जो पैदा करती है, बाल बोल के बड़ा करने वाली माँ होती रही है। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया है। आपको पता है मुझे चंपी करना किसने सिखाया है? मेरी केबी ने। वो मेरी चंपी किया करती थी। सरोज, सरोज रुक जा। क्या हुआ तुम्हें? जब तूफान थोड़ी देर के लिए थम जाता है तो सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन तूफान का क्या भरोसा। ठीक उसी तरह इस लड़की का भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सरोज, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हम भूल गए सब कुछ, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। इस लड़की ने हमारे घर में जो जो हरकतें की है ना, उसकी यादें आज भी ताजा है। और उस चोट को, उस अपमान को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। इसकी ये छोटी छोटी हरकतें ना मुझे कभी नहीं पिघला पाएगी। मुझे इस लड़की पे ना कभी भरोसा था और ना कभी होगा। कहीं सच में अंजलि ने सारी शर्तों को पूरा कर दिया तो सिमरजीत जीत जाएंगी। मुझे ना चाहते हुए भी मजबूरन इस लड़की को अपनाना पड़ेगा, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी।